कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। आज एक ऐसी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मुझे लगा कि बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई घरों में बुज़ुर्ग जब तबीयत बिगड़ जाती है तो घर के सभी सदस्य उन्हें आराम करने को कहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो बैठे हैं तो हम लेटा देते हैं, खड़े हो तो बिठा देते हैं। और ऐसे में ही एक ऐसी बीमारी शरीर के अंदर पनपने लगती है कि जो इतनी भयंकर है और स्लो पॉइजन की तरह है दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि हल्के फुल्के चलते फिरते जो बुज़ुर्ग है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो हम आए दिन को आराम करने की सलाह देते हैं। जबकि बुज़ुर्ग जो होते वो आराम करना नहीं चाहते, थोड़ा टहलना चाहते हैं, थोड़ा घूमना चाहते हैं, लेकिन घर के सदस्य डॉक्टर के परामर्श के बाद भी उनको आराम करने के लिए कहते हैं। और धीरे धीरे ये जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आराम करने के लिए बैठते हैं और फिर लेटने की उनकी आदत बन जाती है और वो अपने हाथ पैरों तक हिलाना मुश्किल हो जाता है। और जब घर पर वो बुज़ुर्ग अपना काम तक नहीं कर सकते, उठना बैठना भी भारी हो जाता है, तब हम चिंतित हो जाते हैं कि अभी क्या करें। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी शरीर के अंदर पनपने लगती है जो बुज़ुर्ग 60-70 के आसपास होते हैं उनके अंदर। और वो बीमारी ऐसी खतरनाक है कि ऑस्टियोपोरोसिस से भी खतरनाक बीमारी है, जिसका नाम है सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो शरीर के अंदर हड्डियों के जो ढांचे होते हैं उसे की कार्यक्षमता को दिन ब दिन कम करते जाता है। अगर किसी बुज़ुर्ग को एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आप आराम कराते हो तो उसकी 5% शक्तियाँ घटती है और वो दोबारा प्राप्त हो सकती नहीं है। ऐसे तो ये विषय एलोपैथिक है, हमारा काम है आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ जानकारी दे, लेकिन हम एलोपैथी के इतने आदीन है और वो एक ज़रूरियात बन चुकी है हमारी। और मुझे लगा कि आज के दौर पर भी अगर हम एलोपैथी दवा लेते हैं लेकिन बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते। सार्कोपेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आराम करते करते इतने आराम करने लगते हैं कि उनके शरीर के जो जोड़ों की तकलीफ़ें इतनी बढ़ जाती है अंदर अंदर कि उसको दोबारा प्राप्त किया जा नहीं सकता। आप अगर सार्कोपेनिया के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि उस बीमारी की कितनी ज़बरदस्त पकड़ बन जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बुज़ुर्ग अपने हाथ पांव तो बहुत दूर की बात है कि उंगलियां तक हिलाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं इस सार्कोपेनिया के बारे में आपके साथ इतना ही जानकारी प्राप्त देना चाहूँगा दोस्तों कि जब कभी आपके घर में या किसी के भी घर में बुज़ुर्ग, महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, वो जब बीमार पड़े तो बार बार उन्हें आराम करने की सलाह ना दे। अगर वो लेटे हैं तो उनको बैठने की सलाह दे, बैठे हैं तो थोड़ा टहलने की सलाह दे, चाहे आपको 2-5 मिनट उनके साथ में रहना पड़े। देखिए दोस्तों, हमारा जो बुढ़ापा होता है वो पैरों से शुरू होता है। चलने की तकलीफ़, घुटनों की तकलीफ़, फिर कमर की तकलीफ़, फिर सरों के हर ढांचे में वो तकलीफ़ें फैल दी जाती है। और मेरा कहना तो ये है कि चाहे कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो या यंग हो या कोई भी हो, उन्हें कभी भी ऐसी तकलीफ़ आ सकती है कि जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा हो, लेकिन वो अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, पंजों और उतना तो काम कर सकते कि उसे ब्लड सर्कुलेशन शरीर में घूमना चाहिए। वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से घूमे, उसके लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहिए। अगर किसी मशीन के अंदर हम तेल ना डालें और उसे पड़ा रखें तो वो आए दिन धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता को घुमा देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसे जंग पूरा लग जाता है और वो शरीर, वो मशीन का जो ढांचा है वो पूरा जाम हो जाता है
और वो काम में नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर की रचना भी ऐसी मशीन के जैसी ही है, और ये दिन पर दिन अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते अच्छी तरह से तो वो धीरे धीरे मशीन की तरह जंग लग जाता है और वो कार्य क्षमता घुमाते जाता है। मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं करता, आज देखा जाए तो शहरी जीवन में 50 के आसपास होते होते घुटने के दर्द, कमर के दर्द, शरीर के कई विभिन्न दर्दों में हमारी दिन पर दिन कमजोरी बढ़ते जाती है दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि घर में कोई भी सदस्य हो, अगर उसे बेड रेस्ट कहा गया हो, फिर भी उसे कुछ ऐसे सूक्ष्म छोटी मोटी क्रियाएं करनी चाहिए जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी बुजुर्ग हो या कैसा भी एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा कोई भी यंगस्टर हो या कोई भी हो, उसके अंदर शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो शरीर के हर ढांचे में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उस शरीर के ढांचे की मजबूती बढ़ती रहती है और उसकी कार्यक्षमता अच्छी रहती है। आपके घर में अगर कोई भी बुजुर्ग है और वो अगर लेटना चाहे तो आप उसे कहिए बैठे, उसके पैरों के तलवों पर मालिश करिए या उनकी उंगलियों को हल्का हल्का मसाज कीजिए, लेकिन उनको न समय सर अगर आप इस तरह से करते हो तो वो जल्दी से चलते फिरते हो जाएंगे। लेकिन घर के सभी सदस्य अगर आराम करने की सलाह देंगे तो वो बुजुर्ग अपने दिन पर दिन कार्यक्षमता जो शरीर की होती है उसे खोते रहते हैं और वो कभी फिर उठते नहीं है। तो आप अगर इस सार्कोपेनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, हमने ये गलती की है। दरअसल बुजुर्गों के लिए हम सेवा भाव रखते हैं, लेकिन सेवा भाव करने की वजह से वो इतने परावलंबी हो जाते हैं कि फिर वो कार्यशील हो नहीं सकते दोस्तों। तो अब जब भी कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर वो बेड रेस्ट है तो उनको आराम करने की जरूर से सलाह दी जाती है, लेकिन उनके शरीर के अंदर रक्त संचार अच्छी तरह से हो उसके लिए आपको जागृत रहना है। वो अपना पानी हाथ से ले ले, चाहे बाजू में ही हो। कुछ छोटी मोटी ऐसी क्रियाएं हो जो वो करते हैं तो उनका माइंड एक्टिव रहेगा, उनका शरीर एक्टिव रहेगा, उनके जोड़ों के दर्द होंगे नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ऑस्टोपोरोसिस जोड़ों के जो दर्द होते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक में खतरनाक अगर बीमारी है तो ये सार्कोपेनिया। क्योंकि सार्कोपेनिया एक बार शरीर में कार्यशील हो जाती है तो वो शरीर के हर जोड़ों को कमज़ोर बनाते बनाते और वो बुजुर्ग लोग फिर उसे हासिल नहीं कर सकते वो अपनी कार्यशक्ति को। और हम यही गलती करते हैं कि बुजुर्ग है उसे आराम करने दो, उन्हें बैठे रहने दो, और एक वक्त ऐसा आता है कि उनको लेटा लेटा कर ही लिक्विड पर रखना पड़ता है। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने सार्कोपेनिया के बारे में दी है और आप इसके बारे में ज़रूर से जानकारी प्राप्त करें। गूगल पे सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कहीं आप यह गलती तो नहीं करते, और अगर आप करते हो तो इसमें बदलाव लाइए। बुजुर्गों की कोई भी हो या उसकी सेवा भाव होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से खड़े हो जाए, घूमते फिरते हो जाए, तो आप उन्हें कार्यशील करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बातें, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनको अगर लेटे हैं तो बिठाना, थोड़ा चलने फिरने का, ये सब आप कराओ, जिसकी वजह से वो ठीक जल्दी हो जाए और अपना एक आपा ना खोए दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी सार्कोपेनिया के बारे में। आप भी चाहो तो इसके बारे में अगर जानकारी रखते हो तो ज़रूर से कमेंट्स करना, और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर से कहना मुझे, ताकि मुझे भी एक महसूस हो कि आप भी एक जानकारी रखते हो दोस्तों। कई ऐसे वीडियो बनाए हैं कि मैंने जो छोटी मोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों।
और जो अच्छी है। आप खुश रहे, आनंदित रहे, घर बुजुर्गों से आनंदित रहता है दोस्तों। इसी वजह से मैंने ये बात आपसे शेयर की है दोस्तों। तो आप आनंदित रहे, घर परिवार सुखी रहे, इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।